आज हम मॉर्गन हाउसल के काम पर आधारित एक बड़े ही दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि पैसों के मामले में सफल होना कितना हम जानते हैं उस पर शायद उतना निर्भर नहीं करता जितना इस पर कि हमारा व्यवहार कैसा है ना? थोड़ी अलग सी बात। बिल्कुल, इंटेलिजेंस वर्सेस बिहेवियर। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इससे कुछ ज़रूरी बातें, कुछ प्रैक्टिकल सीख निकालें, समझें कि हम पैसों को लेकर कभी-कभी इतने अतार्किक मतलब अजीब से फैसले क्यों कर लेते हैं और कैसे थोड़े बेहतर हो सकते हैं शायद। बिल्कुल। तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है। सोर्स में कहा गया है कि पैसा बनाने के लिए भारी भरकम ज्ञान से ज्यादा जरूरी है धैर्य, अनुशासन। हाँ, और इमोशनल कंट्रोल। इसमें वो रोनाल्ड रीड का उदाहरण है ना, एक चौकीदार जो बस लंबे समय तक बचत और निवेश करते रहे और आखिर में लाखों डॉलर की संपत्ति बना ली। हाँ, ये दिखाता है कि व्यवहार कितना अहम है। जीनियस होना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी है। सही बात है। और यहीं से वो दूसरा फर्क साफ होता है, अमीर दिखना और असल में अमीर होना। अच्छा, मतलब ऊंची आमदनी से आप महंगी कार, बड़ा घर ले सकते हैं, वो हुआ अमीर दिखना। पर असली दौलत वो है जो आपने बचाई है, निवेश की है, वो पैसा जो दिखता नहीं। हाँ, वो छुपा हुआ पैसा। बिल्कुल। सोर्स कहता है असली दौलत वही है जो नजर नहीं आती। और इसी से वो बात जुड़ती है ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने की। हाँ, कि जैसे जैसे कमाई बढ़े वैसे वैसे खर्चे ना बढ़ाते जाएं, उसको कंट्रोल में रखना। ये मुश्किल है वैसे, बहुत मुश्किल है। अच्छा, और फिर वो समय वाली बात, कंपाउंडिंग। सोर्स वॉरेन बफे का उदाहरण देता है। उनकी ज्यादातर संपत्ति इसलिए नहीं बनी कि वो बेस्ट इन्वेस्टर थे, हाँ, बल्कि इसलिए कि वो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टर रहे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया और दशकों तक टिके रहे। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। समय शायद सबसे बड़ा हथियार है निवेश में, है ना? लगता तो यही है। पर इसमें एक और लेयर है। सोर्स ये भी कहता है कि हर किसी का पैसे के साथ जो रिश्ता है, जो अनुभव है, वो एकदम अलग है, यूनिक। हाँ, सोचिए, जिसने अपने माँ बाप को बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरते देखा हो, उसका जोखिम लेने का तरीका उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा बढ़ाजी देखी है। बिल्कुल। तो किसी और के फैसले पर उंगली उठाना वो ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं, जब तक आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। सबका अपना सच होता है पैसों को लेकर। पर क्या सब कुछ हमारे हाथ में होता है? सोर्स भाग्य और जोखिम की भूमिका पर भी बात करता है। हाँ, लक और रिस्क। बिल गेट्स का उदाहरण है। उनकी शुरुआती सफलता में सिर्फ उनकी काबिलियत नहीं थी, सही जगह, सही समय, किस्मत भी थी। हाँ। और वैसे ही अगर कोई असफल होता है तो जरूरी नहीं कि वो उसकी गलती ही हो। बाहरी फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। मार्केट क्रैश हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो इससे एक विनम्रता आती है। बिल्कुल। और ये समझ के आंख बंद करके किसी सफल इंसान की नकल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनकी सफलता में किस्मत का बड़ा हाथ हो। सही कहा। और ये विनम्रता एक और पॉइंट की तरफ ले जाती है, वो रैशनल बनाम रीजनेबल वाला। हाँ, सॉस कहता है कि फाइनेंस में एकदम तार्किक, मतलब जो गणितीय रूप से बेस्ट हो। हाँ, स्प्रेडशीट पर जो सबसे अच्छा दिखे, वैसा फैसला लेने से बेहतर है व्यावहारिक फैसला लेना। व्यावहारिक मतलब ऐसा प्लान जिसे आप असल में लंबे समय तक निभा सकें, बिना परेशान हुए, बिना हिम्मत हारे। अच्छा, मतलब शायद वो ऑप्टिमल ना हो, कागज पर बेस्ट ना हो, पर आप उसे फॉलो कर सकते हैं सालों साल। एग्जैक्टली, वही ज्यादा कारगर है अंत में। ये बहुत गहरी बात है। तो फिर घूम फिर कर पैसे का असली मकसद क्या है? क्यों चाहिए ये सब? सोर्स के हिसाब से असली लक्ष्य है स्वतंत्रता, आजादी, अपने समय पर अपना कंट्रोल। हाँ, ये चुन पाना कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। पैसा आपको ये कंट्रोल देता है। खुशी शायद न खरीदे, पर कंट्रोल देता है। बिल्कुल, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, व्यवहार बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी, अपनी पर्याप्त की सीमा जानना जरूरी है, कितना काफी है। तीसरी, बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना, बस आजादी के लिए। चौथी, समय और कंपाउंडिंग की ताकत को समझना और उसका सम्मान करना। और पांचवी, ये मानना कि भाग्य और जोखिम हमेशा खेल का हिस्सा रहेंगे, उनको अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, तो ये कोई फटाफट अमीर बनने की रेसिपी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब या ये सोर्स असल में पैसे, हमारे दिमाग, हमारे व्यवहार और जीवन के फैसलों के बीच के कनेक्शन पर सोचने पर मजबूर करता है। ये मनोविज्ञान ज्यादा है, गणित कम। सही। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं
क्या वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना है? या फिर इसका असली मतलब है अपने समय और अपने जीवन के विकल्पों पर पूरा नियंत्रण होना? शायद असली दौलत इसी नियंत्रण में है। इस पर सोचिएगा जरूर।